वेलकम टू स्टडी इजी बच्चों। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ए फ्लैट हम अगले टॉपिक पे चलते जहां डिफरेंस है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फ्लैट हम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी खाना कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इंसुलिन हार्मोन जो पैंक्रियास से रिलीज होता है, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टस या ओवरी से रिलीज होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इस तरह से हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कंट्रोल करते हैं। ए फ्लैट हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हार्मोन का लेवल खुद अपनी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ताकि बॉडी में प्रॉपर बैलेंस बना रहे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन हार्मोन। जब ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को कम कर देता है, जिससे थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। और जब ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को बढ़ता है ताकि बॉडी का बैलेंस फिर से मेंटेन हो सके। इस तरह फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए प्लांट्स ह्यूमंस की तरह तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन फिर भी प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स प्लांट हार्मोन्स की मदद से अपनी ग्रोथ और मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और स्टिम्युलाई के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करते हैं। आप इमेज में टच में नॉट प्लांट यानी ममोसा प्लांट का एग्जाम्पल देख सकते हो। जब प्लांट को टच किया जाता है तो उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। ये मूवमेंट दिखाता है कि प्लांट्स भी स्टिम्युलाई को सेंस करते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं। इस तरह प्लांट्स हार्मोन्स के थ्रू अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते एनिमल्स की तरह, लेकिन फिर भी उनके बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सेस को केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फाइटोहार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट के एक पार्ट में बनकर दूसरे पार्ट में जाकर ग्रोथ और एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली 5 प्लांट हार्मोन्स होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। ए फ्लैट इन्हें एक एक करके समझते हैं। उंगली से नीचे की ओर इशारा। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन का मेन फंक्शन होता है सेल इलोंगेशन। जब लाइट एक साइड से पड़ती है, ऑक्सिन डार्क साइड में ज्यादा कलेक्ट हो जाता है। इस वजह से प्लांट लाइट की तरफ बेंड करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। अगला हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन मेनली स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है। इससे प्लांट ज्यादा लंबा होता है, इंटरनोड्स इलोंगेट होते हैं। कुछ प्लांट्स में ये फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन में भी मदद करता है। ए फ्लैट बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। ये हार्मोन्स लीफ एजिंग को डिले करते हैं, लीव्स को ग्रीन रखते हैं, इसलिए साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ए फ्लैट आता है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं। इसका काम होता है ग्रोथ को स्लो करना, स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ड्राई कंडीशंस में ये हार्मोन स्टोमेटा बेंड कर देता है ताकि वाटर लॉस कम हो। एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एथिलीन। ये एक गैसियस हार्मोन होता है। एथिलीन का मेन काम होता है फ्रूट राइपनिंग, लीफ फॉल और एजिंग।
प्लांट्स जगह बदल कर मूव नहीं करते जैसे एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स ग्रो करके मूवमेंट शो करते हैं। इस तरह के मूवमेंट्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स किसी एक्सटर्नल स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स में दिखाते हैं। स्टिम्युलस का मतलब होता है लाइट, ग्रेविटी, वाटर या टच। सबसे पहला है फोटोट्रोपिज्म। जब प्लांट का शूट लाइट की तरफ ग्रो करता है तो यूज कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसमें ऑक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म। रूट्स हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे ग्रो करती हैं, इसलिए रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाती हैं, जबकि शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जिसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। ए फ्लैट आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट्स जब पानी की तरफ ग्रो करती हैं तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। ये मूवमेंट प्लांट्स को वाटर अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लास्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। जब किसी प्लांट का पार्ट टच के रिस्पॉन्स में ग्रो करता है, जैसे क्लाइंबर प्लांट्स के टेंड्रल्स का सपोर्ट के अराउंड लपेटना, तो यूज थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स के ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं जो स्टिम्युलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। बच्चों, डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस पर प्लांट्स 2 तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स। दोनों का काम अलग होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसमें प्लांट का ग्रोथ स्टिम्युलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे जब प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करता है, यूज कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये मूवमेंट ग्रोथ के वजह से होता है और यूजुअली परमानेंट होता है। ए फ्लैट बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है। इसमें मूवमेंट स्टिम्युलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये मूवमेंट ग्रोथ के वजह से नहीं, बल्कि टग प्रेशर चेंज की वजह से होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टच में नॉट प्लांट, ममोसा, जिसमें टच करते हाई लीव्स बैंड हो जाती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ और डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, जबकि नास्टिक मूवमेंट फास्ट और नॉन डायरेक्शनल होता है। ये टू समरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट कर कई जरूर बताओ। लव यू बच्चों।